वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। टुडे वी हैव थ्योरम दैट a finite p group of order p raised to power n for n is greater than or equal to 0 has a composition series of length n and p is a prime. So इससे पहले हम जो थ्योरम कर चुके हैं वो एक फाइनाइट ग्रुप के लिए थी कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, उसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो इसका मतलब उसके लिए एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी। और अब हमारे पास जो थ्योरम है इसमें उसने बोला कि अगर कोई ग्रुप है, पी ग्रुप मतलब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप, तो अगर ऐसा ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो है p रेज टू पावर n, तो उसके लिए भी कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी और उसकी लेंथ होगी n एंड p। ओके, और p क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट। तो इसका प्रूफ करने के लिए फिर से हम लगभग उसी जो लास्ट हमने थ्योरम की है उसकी ही कुछ चीजों को इस थ्योरम में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस जो कोई ग्रुप है जी और उसका ऑर्डर क्या है बच्चों? उसका ग्रुप है, ऑर्डर है p रेज टू पावर n। सो वी आर गिवन दैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों ये वाली, और बहुत बार अगर मैं केयू की बात करूं, एमडीयू की बात करूं, बहुत बार यूनिवर्सिटी में आपके एमएससी एग्जाम में ये थ्योरम अपीयर हुई है और इस थ्योरम का यूज हम आगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम में भी करेंगे। तो प्लीज इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं दैट वी आर गिवन दैट द ऑर्डर ऑफ जी, जो आपका ग्रुप है उसका ऑर्डर है बच्चों, क्या उसने कहा है? p रेज टू पावर n। तो मैंने इसका ऑर्डर ले लिया है p रेज टू पावर n, और n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो p क्या है? एंड p एक प्राइम नंबर है एंड p इज अ प्राइम नंबर। p इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन ऑन n। सो वी प्रूव द रिजल्ट बाय बाय इंडक्शन ऑन n। तो मैं इस n के ऊपर इंडक्शन यानी कि इस n को हम आगे बढ़ाएंगे कि n की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n। तो अब देखते हैं बच्चों कैसे इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कि n क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब अगर n 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका g का ऑर्डर है वो क्या बन गया बच्चों? देखिए जरा, ऑर्डर क्या बन जाएगा? p की पावर 0 यानी कि क्या बन गया? 1। इसका मतलब कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 1। अब अगर कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 1 तो सिंपल सी बात होगी, उसके पास एक ही एलिमेंट होगा ना, और वो कौन होगा? वो आइडेंटिटी होगी, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना तो कोई ग्रुप बनता ही नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसके लिए कंपोजिशन सीरीज बनाने बैठोगे तो कुछ ऐसी ही बनेगी, g इज इक्वल टू जी नॉट दैट इज इक्वल टू ई, यानी कि इसके पास कोई सब ग्रुप तो होगा ही नहीं। तो कंपोजिशन सीरीज अपने आप में कौन है? वो ग्रुप खुद ही बन जाएगा। अपना सबसेट भी वो खुद है और ग्रुप भी वो खुद है। तो इसका मतलब एक कंपोजिशन सीरीज हमारे पास बन गई, इज अ कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। और ये क्या बन गई? इज अ कंपोजिशन सीरीज फॉर ग्रुप जी। तो ये जी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज बन गई है। और इसकी लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? 0 है, ऑफ लेंथ 0। एम आई राइट हियर? सो अगर आप इस n की वैल्यू लेते हो 0 तो आपका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रू हुआ। आपकी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है यहां तक। सो रिजल्ट इज ट्रू। उसने क्या कहा था कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू पावर n है तो रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। तो p रेज टू पावर n है तो हमने सबसे पहली कंडीशन ली थी n इज इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब अगर हम n 0 रखेंगे तो हमारी थ्योरम प्रूव होगी, हमें कुछ नहीं करना। बट क्या हो कि अगर हमारा n 0 नहीं हो, ठीक है, तो देन व्हाट विल हैपन्स? तो अब हम मान के चलते हैं सेकंड कंडीशन के लेट कर लेते हैं हम। नाउ आई एम गोइंग टू लेट। अब हम मान लेते हैं कि n क्या है? ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए ना हमें एक चीज सपोज करनी पड़ेगी। लेट n इज ग्रेटर देन 0 एंड हम सपोज कर लेते हैं। ऐसा ही सपोजिशन मैंने ना लास्ट थ्योरम में भी किया था। जिन बच्चों ने लास्ट थ्योरम देखी है उनको ये लाइन इजीली याद हो गई होगी। सो एंड सपोज बाय इंडक्शन, हमने लास्ट थ्योरम में माना था कि उन सभी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जिनका ऑर्डर से छोटा है। वही काम मैं फिर कर रहा हूं। तो नाउ सपोज कर लिया ऑल
द ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर m, वो सभी ग्रुप जिनका ऑर्डर होगा p रेज टू पावर m। और अगर मैं m की बात करूं तो m बच्चों क्या होगा, m आपका 0 से तो बड़ा होगा और डेफिनेटली n के इक्वल होगा या n से छोटा, सॉरी इक्वल नहीं हो सकता, n से डेफिनेटली छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ऐसा अगर होगा उन सभी ग्रुप के लिए हैज अ कंपोजिशन सीरीज, हैज अ कंपोजिशन सीरीज, हमने मान लिया कि उन सभी ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर p रेज टू पावर m से छोटा है एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो हैज अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ लेंथ m, एम आई राइट हियर? तो ये आपकी सुपोजिशन है कि अगर n 0 से बड़ा है तो मान लेते हैं कि जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा p रेज टू पावर m और m क्या होगा n से छोटा, तो उसके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो नाउ आपने क्या माना था कि n क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आपके माइंड में है कि n 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 से बड़ा पॉइंट में तो हो नहीं सकता, या तो n 1 होगा या फिर 1 से भी बड़ा होगा, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। एंड जो आपका ऑर्डर था g का वो क्या था, वो था p रेज टू पावर n, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ g, दैट इज p रेज टू पावर n। और p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ओके। और n क्या है बच्चों, ये चीज भी आप यहां पे जरूर मेंशन करेंगे कि p क्या है, p है प्राइम नंबर। और n की अगर बात करें तो n क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। p इज प्राइम एंड n इज नेचुरल, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, अब अगर इस ग्रुप के लिए मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ जी एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं जेड जी, सबको पता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ जी। और मान लेता हूं कि ये सेंटर ऑफ जी क्या है, ई खाली तो नहीं होगा क्योंकि हमने माना कि एन, देखो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन की वैल्यू क्या लेके चल रहे हो, 1 से बड़ी। अब 1 से बड़ी जी की, इसमें 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे, पी की पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर हो और उस प्राइम नंबर की कभी कोई पावर हो तो उसके पास सेंटर ऑफ जेड हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये आपने पढ़ा होगा बीएससी के अंदर, ये थ्योरम थी। तो और वो सेंटर ऑफ जेड जरूर होगा और वो खाली भी नहीं होगा। और सेंटर ऑफ जेड हमेशा ही क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ जेड इज सब ग्रुप, ऑलवेज सब ग्रुप। सेंटर ऑफ जेड इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। ये तो बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली कुछ क्लासेस के अंदर। तो अब अगर मैं बच्चों ऐसे लिखना चाहूं, दैट इंप्लाइज कि ऑर्डर ऑफ जेड जी एंड डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी बाई एच लिखते हैं तो क्वोशंट ग्रुप बनता है। अब आप जेड जी बाई जी लिख रहे हो तो इसका मतलब इसका ऑर्डर वही होगा, यानी कि आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि जेड जी बाय जी के ऑर्डर की बात कर रहे हो तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जो नीचे वाला ग्रुप होता है उसका ही ऑर्डर बनता है, ठीक है। ये भी थ्योरम थी बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी जरूर। तो ये जो जी होता है इसका जितना भी ऑर्डर होता है वही उसका ऑर्डर बनता है, तो पी रेज टू पावर बेन बनेगा। और ये किस वजह से है, इस थ्योरम का नाम था लेग्रेजियस थ्योरम, बाय द लेग्रेजियस थ्योरम, ओके। सो अब हमने कहा कि जेड जी इसका क्या है, सेंटर है। ऑब्वियसली बात है जेड जी जी से तो छोटा ही होगा। अब अगर जेड जी सेंटर है और जेड जी बाई जी जी आपने लिखा पी रेज टू पावर एन, तो जेड जी अगर जी से छोटा है तो फिर जेड जी का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो आप इजिली लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर है जेड जी का डेफिनेटली पी की पावर एन से तो छोटा ही होगा। मैं मान लेता हूं कि इसका ऑर्डर होगा कोई पी रेज टू पावर टी जैसा, ओके। और टी को हम मान के चलते हैं कि 1 से बड़ा है या बराबर है और n से क्या है, ये छोटा है, राइट हियर, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जेड जी ग्रुप ले आए जिसका ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर टी, यानी कि टी यहां से लेके n से छोटा है, ठीक है। और आया कहां से कि आपका कोई ग्रुप है, आपने कहा उसका ऑर्डर है पी रेज टू पावर एन, पी एक प्राइम नंबर है और प्राइम ऑर्डर के ग्रुप का सेंटर हमेशा एग्जिस्ट करता है, इस वजह से आप जेड जी लेके आए हैं। अब बच्चों हम जेड जी के पास चलते हैं जरा, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक और सब ग्रुप में डालने की कोशिश करता हूं, वो कैसे डालने की कोशिश करता हूं, देखो
यहां से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस थ्योरम में, और ये कंफ्यूजन अभी मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया बच्चों जेड, जो कि कोई एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, और वो बिलोंग करता है किससे, यानी कि जेड जी से मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका नाम है स्मॉल जेड। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ जेड, और अगर इस जेड जी के अंदर ये बिलोंग करता है, इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर, जेड जी का भी कुछ ना कुछ ऑर्डर है पी रेज टू पावर टी, तो इस जेड का भी तो कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करो तो वन से तो बड़ा ही होगा, है ना। और आप ये भी लिख चुके हो कि ऑर्डर ऑफ, अब ध्यान देना इस बात पे, जो जेड का ऑर्डर होगा जेड बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू पी रेज टू पावर टी। यहां देखो मैंने आपको बताया, अगर उसके सब ग्रुप बटे में बड़े वाला ग्रुप लिखोगे और ऑर्डर लिखोगे तो नीचे वाले का जो ऑर्डर होता है वही लिखा जाता है, ठीक है, बाय द लैग्रेंज थ्योरम। और यही लैग्रेंज थ्योरम आपको कहती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप करोगे, उसी ग्रुप का एलिमेंट है और आप बटे में कर रहे हो तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर लिखा जाए। यहां भी आपने नीचे वाले का ऑर्डर लिखा है, यहां भी आपने नीचे वाले का ऑर्डर लिखा था, सिंपल। अब ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि ये जो जेड है ना, इसका भी ऑर्डर होगा और वो कोई ना कोई पी की पावर जैसा ही होगा। देखो यहां से समझो, जेड का ऑर्डर कैसा है, पी की पावर जैसा है, तो इसके एलिमेंट जो होंगे, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लैग्रेंज थ्योरम से पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो वो भी कोई ना कोई पी की पावर जैसा होगा। मैं मान लेता हूं कि भैया ये पी की पावर एल होगा, ठीक है, जेड जी का ऑर्डर पी की पावर टी है, इसका मैंने एल मान लिया। अब एल ऑब्वियसली बात है, आप समझ गए होंगे कि एल वन से सर बड़ा होगा और टी से कहीं ना कहीं क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। अब आपने जेड एलिमेंट का ऑर्डर, अब एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में ना आप ये चीज पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ कि एलिमेंट के ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी थी हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैं लिखूं कि p की पावर m इज इक्वल टू e है, तो आप लिखते हैं कि सर ऑर्डर ऑफ p क्या है, दैट इज इक्वल टू m। ये पढ़ा हुआ सबने, तो ऑर्डर ऑफ p इज इक्वल टू m। अब आप कह रहे हो कि ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू p रेज टू पावर l, तो इसका मतलब जब मैं लिखूंगा जेड रेज टू पावर पी रेज टू पावर एल, ये एल है तो इसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा, एम आई राइट। नाउ क्या करें, लेट कर लो। नाउ मैं कोई एलिमेंट लेट करता हूं जिसका नाम है एक्स, ठीक है, जो कि इक्वल टू है किसके, कोई जेड और उसकी पावर पी और उसकी पावर एल माइनस वन। अब आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं, देखो बच्चों, अब आप इस पार्ट से ना ये बात बोल सकते हो इससे कि अगर z का ऑर्डर p रेज टू पावर l है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं z की पावर p की पावर l करूंगा तो आंसर क्या आएगा, e आएगा, एम आई राइट हियर। ये आप यहां से भी देख सकते हो, यही किया था हमने, p की पावर m e आता है तो इसका मतलब p का ऑर्डर कितना है m, तो ये दे रखा था, यहां से आप यहां चले गए, ऑर्डर ऑफ p इज इक्वल टू m दे रखा है, तो इसका मतलब p की पावर m करने से e आएगा। अब ऑर्डर ऑफ z p रेज टू पावर l दे रखा है, इसका मतलब z की पावर p रेज टू पावर l करने से e आएगा। तो x मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो कि p रेज टू पावर l माइनस वन है, एक पीछे वाला है, इसका मतलब x तो आइडेंटिटी नहीं होगा, ये बात क्लियर हुई, यानी कि ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी वाला एलिमेंट तो ये है p की पावर l वाला, तो ये नहीं होगा। तो चलिए फिर अब काम करते हैं, अब ना दोनों तरफ आप p ले लीजिए, यानी कि x की पावर भी p कर दिया मैंने, और इधर जो आपने z की पावर p की पावर l माइनस वन लिया था, इसकी पावर भी क्या कर दिया, p कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए आपको ये मिलेगा कि z की पावर p और पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, p इंटू एल माइनस वन बन जाएगा, राइट, और फिर इस सारे की पावर क्या है, p है, इक्वल टू, अब पावर्स आपस में और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको लिख सकते हैं z की पावर p, तो ये है ही, ये p भी इंटू में आके मल्टीप्लाई हो गया, और इस p की पावर जो है ना वो क्या है, l माइनस वन, तो ये आपका l माइनस वन पड़ा हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस p की पावर क्या है, l माइनस वन। तो थोड़ा मतलब हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना रहे हैं। अब देखो z का z, अब ये p की पावर वन है, ये p की पावर l माइनस वन है, तो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो इकट्ठा करोगे तो वन प्लस एल माइनस वन ऐसा कुछ बन जाएगा, वन से वन को काट देंगे तो आपको मिलेगा z की पावर
p की पावर l जो कि इक्वल टू किसके है e के, am I right here, जो कि इक्वल टू किसके है e के। यहां से आपने देखा ये रहा z की पावर p की पावर l इज इक्वल टू e। तो इसका मतलब ये जो x की पावर p लिखा आंसर कितना आया e। ये आपको ये बता रहा है कि इस x का जो ऑर्डर है वो क्या है, दैट x का ऑर्डर क्या आ गया e आ गया। तो एक एलिमेंट जो आपने लिया उसका ऑर्डर आ गया कितना p, e नहीं सॉरी p, इसका ऑर्डर कितना आ गया बच्चों p। अब अगर इसका ऑर्डर p है तो इसका मतलब ये हुआ p क्या है प्राइम नंबर है। जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर कोई प्राइम नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट किसी ऐसे सब ग्रुप का है जो कि उसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। आपने साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज आई होप सो पढ़ी होंगी। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लेट कर सकते हैं एक ग्रुप जिसको मैं नाम देता हूं H, जिसको जनरेट कौन करेगा, जिसको जनरेट करेगा X, क्योंकि X का ऑर्डर क्या है P और P क्या है प्राइम नंबर। इसका मतलब X एक प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है। तो अगर ऐसा है तो वो किसी ना किसी ग्रुप को जनरेट कर रहा होगा। और अगर ऐसा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ H यानी कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ X एंड ऑर्डर ऑफ H मस्ट बी इक्वल होंगे और आंसर कितना आया P आया। अब कोई साइक्लिक सब ग्रुप होता है जब किसी ग्रुप का, तो वो हमेशा क्या होता है सेंटर होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि H इज अ सेंटर सब ग्रुप ऑफ, यानी कि सेंट्रल लिख सकते हैं सेंट्रल, H इज अ सेंट्रल सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि ये साइक्लिक है G के अंदर। और जब कोई सेंट्रल सब ग्रुप होता है तो वो नॉर्मल जरूर होता है। इसका मतलब H क्या है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये भी ठीक बात, सब ग्रुप ऑफ तो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। अब अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो अब आप कंसीडर कर सकते हो एक कोशेंट ग्रुप, और वो कोशेंट ग्रुप बन गया इस बार कौन, G बाई H एक कोशेंट ग्रुप बन गया, इज अ कोशेंट ग्रुप। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। जैसन है स्लेमा की मैंने कर दी है, आप वहां पे देख सकते हैं इसकी पीडीएफ भी, नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ग्रुप है, कंसीडर दैट G बाई H इज अ क्वेश्चन ग्रुप बन गया। अब ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन ग्रुप है तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, G बाई H के ऑर्डर की बात करूं तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, एम आई राइट। G का ऑर्डर हम सबने पढ़ा कितना था सर P की पावर n, H का ऑर्डर कितना आया सर P, आंसर कितना आया P की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी बात हमें पता चल गई कि भाई किसका ऑर्डर जो भी है बट वो P की पावर n से छोटा है ना, राइट। और जो किसका ऑर्डर था G का, और हमने एक इंडक्शन हाइपोथेसिस से एक बात एज्यूम करके चले थे कि उन सभी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जिनका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। ये हमने यहाँ पे लेट किया था कि ऑल द ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन n हैविंग अ कंपोजिशन सीरीज। तो अब जो आपके पास ये जो सब ग्रुप बना ये वाला G बाई H वाला, इसके पास तो कंपोजिशन सीरीज डेफिनेटली होगी। तो hence by induction of hypothesis, so hence by induction of hypothesis G by H जिसका की ऑर्डर छोटा है G से, एंड H का भी तो ऑर्डर छोटा है, H has a composition series, कंपोजिशन सीरीज। तो इनके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी ऑफ लेंथ n माइनस 1। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल इस G बाई H की, ठीक है, H की अभी क्योंकि H की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो H के लिए कंपोजिशन सीरीज होगी n माइनस 1 लेंथ की, क्योंकि वहां लिखा था P पावर n m माना था तो m लेंथ की बात की थी, यहाँ n माइनस 1 आया तो n माइनस 1 लेंथ की कंपोजिशन सीरीज होगी, क्या प्रॉब्लम है। तो अब आपके पास n माइनस 1 लेंथ की कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, G बाई H के लिए। तो जल्दी से बना देते हैं और इसको मैं नाम देता हूं से कि जी सीरीज होगी कुछ ऐसी G बाई H
that must be equal to G naught by H, and in contained properly contained G1 by H, and in properly contained G2 by H, and so on. And the last one becomes what? Gn minus 1 by H. अब आप ये देखो Gn minus 1 by H क्या होगा? Anybody can tell me? Gn minus 1 by H. H ही तो होगा. That is the last quotient group. लास्ट क्वोशंट ग्रुप, यानी कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा इस क्वोशंट ग्रुप का, और इस क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? H होता है. ठीक है, किसी भी क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वो नीचे वाला जो सेट होता है वही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? H. तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे ना ये कंपोजिशन सीरीज है. अब अगर ये कंपोजिशन सीरीज है तो आपको दो बातें यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से पता चल रही हैं. एक क्या कि जो ये Gi+1 बाय में H होगा ये डेफिनेटली नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? Gi/H का. एम आई राइट हियर? जिसको देख के आप ये बात भी बोल सकते हो कि सर जो ये G, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा किसका? Gi का. Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप बन गया किसका? Gi का. इसी से ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दीजिए. एम आई राइट हियर? एंड आल्सो you know one more thing from this thing कि Gi by H, by इधर लिख देते हैं H, and by Gi+1 by H, यानी कि इसके जितने भी क्वोशंट ग्रुप बनेंगे वो सारे क्या होंगे? आर सिंपल. यानी कि उनके पास कोई भी नॉर्मल, सिंपल का मतलब ये है कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, ये सारे सिंपल होंगे. ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ. यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके. अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है? हम चाहते हैं जी के लिए कंपोजिशन सीरीज बनाना. तो ये जो सेट है आपका, आप ऐसे करिए, इसको चलो इसी से बना लेते हैं. ये जो सेट है ये डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक होगा किसके? ध्यान देना, Gi/H बाय Gi+1 बाय H इज डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक टू Gi/Gi+1. ये आइसोमॉर्फिक होंगे, और अगर ये आइसोमॉर्फिक होंगे इसका मतलब ये जो है ये भी तो सिंपल बन गया. Am I right here? It is a simple. बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतनी है कि हम चले हैं कहां तक? n-1 तक. ठीक है, ये आपकी जो सीरीज चल रही है कहां तक चल रही है? n-1 तक चल रही है. अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं इस कहानी को. आल्सो आपका जो सीरीज थी वो थी लास्ट क्या? Gn-1 बाय Gn. ओके, अब Gn-1 का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Gn-1? जो ये सीरीज आपने लिखी यहां पे, आपको ये सीरीज हमने लिखी थी यहां पे, ये रही. अब आप ये देखिए Gn-1 बाय H इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप? H लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. और अगर Gn-1 बाय H इक्वल टू H आ रहा है, इसका मतलब ये Gn-1 क्या है? ये भी तो H के इक्वल ही होगा. दैट आल्सो इक्वल टू H. तो इसका मतलब Gn-1 किसके इक्वल टू है? H के. और ये Gn का मतलब क्या है? E, यानी कि आइडेंटिटी, लास्ट एलिमेंट. एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? दैट मस्ट बी इक्वल टू H. इसका मतलब अगर मैं बात करूं ऑर्डर की कि Gn-1 बाय Gn, इसका कंप्लीट ऑर्डर क्या होगा? इसका कंप्लीट ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ H, क्योंकि ये H के इक्वल टू तो आया, और दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू P. तो अब P क्या है? एक प्राइम नंबर है. Since P is a prime number. Since P is prime. अब P एक प्राइम नंबर है, तो दैट इंप्लाइज ये जो Gn-1 बाय Gn होगा. अब देखो इस ऑर्डर का जो ग्रुप आया वो एक प्राइम नंबर आया. इसका मतलब ये जो अंदर वाला ग्रुप है डेफिनेटली क्या होगा? इज आल्सो सिंपल. ये एक सिंपल
सब ग्रुप होगा, एक सिंपल क्वोशंट ग्रुप होगा। ओके, तो इसका मतलब अब आप एक सीरीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो सीरीज में ये लिख रहा हूं, देखो अब पीछे कुछ इक्वेशंस बनाई थी हमने, एक इक्वेशन बनाई थी मैंने, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आपको बता रहा है कि जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। इसका मतलब अब आप लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड को इंप्लाइज कर रहा हूं मैं, जिससे आपको ये पता चल गया कि जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। इसका मतलब जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी नोट, यानी कि एक आपके पास सब नॉर्मल जो सीरीज है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो बन रही है जी वन जी टू एंड एसो ऑन। लास्ट पे कहीं ना कहीं आएगा जी एन माइनस वन, और वो किसके इक्वल टू था, वो था एच के इक्वल टू, और एच में कंटेंट करेगा कौन, जी एन, और जी एन किसके इक्वल टू है, दैट इज इक्वल टू ई। तो ये आपकी एक सीरीज बन गई, जिसको मैं कंपोजिशन सीरीज बोल रहा हूं। देखो अब एक चीज, इसमें कुछ चीजें आपको यहाँ पे लग रही होंगी कि सर हमने ये क्यों किया, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है, वो आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। तो इज अ कंपोजिशन सीरीज, इज अ कंपोजिशन सीरीज। ओके, अब सुनो बच्चों, देखो ये कंपोजिशन सीरीज कब बनेगी, जब इसके लिए दो बातें चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, यहां प्रूफ हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपके मन में डाउट आए होंगे, आई नो। पहली बात, इस ये कंपोजिशन सीरीज तब होगी जब ये जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप हो, किसका, जी आई का। पहली बात तो ये होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको लगता है कि ये होनी चाहिए सर जी आई प्लस वन, सॉरी जी आई प्लस वन उल्टा लिख दिया मैंने, जी आई बाई जी आई प्लस वन लिखना था, पर चलो कोई बात नहीं, जी आई, इसको जी आई लिख देते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या हो, सिंपल हो। ठीक है, ये दोनों बातें प्रूव करनी थी। अब आपको कि सर ये तो पहले ही होगी, देखो ये तो इक्वेशन नंबर थर्ड में होगी थी कि जी आई प्लस वन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, तो ये तो प्रूव हो गई पहली बात, तो सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पहली बात प्रूव हो गई वहीं पे हमारी। दूसरी बात है जी आई प्लस बाई जी आई प्लस वन इज सिंपल, ये भी आपने प्रूव कर दिया था, यहाँ पे ये लिखा जी आई बाई जी आई प्लस वन इज सिंपल, तो ये तो फिर आ गई ये कि एन माइनस वन ये क्यों किया। देखो मेरे दोस्तों, जब हमने ये सीरीज बनाई तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट हुआ, एन माइनस वन तक जा रही थी, फिर एच, फिर जी एन, तो आई के लिए सारा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ये नहीं पता कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, जी एन माइनस वन बाय एच बनेगा, एच बाई जी एन बनेंगे, यहाँ पे जो झोल होगा वो क्या ये दोनों बातें होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन दोनों बातों को होल्ड करवाया हमने इन सभी प्रॉपर्टी से। कैसे कराया हमने, जी एन माइनस वन बाई जी एन बना, अब जी एन का मतलब क्या था, ई, और जी एन माइनस वन का मतलब क्या था, एच, हमने एच को इंसर्ट किया यहाँ पे, तो एच बाई ई यानी कि वापस क्या बन गया, एच, फिर हमने इसका ऑर्डर लिया, प्राइम नंबर आया, यानी कि जी एन माइनस वन बाई जी एक सिंपल बन रहा है, यानी कि ये आपने सिंपल वाली बात यहां से प्रूव कर दी। ठीक है, कि ये दोनों भी आपस में सिंपल बनेंगे, यानी कि ये ओवरऑल तो आप दिखा रहे हो, बट ये जो एन माइनस वन तक, क्योंकि ये हमने खुद बनाया था एन माइनस वन वाली जो, और एच भी हम खुद लेके आए हैं, इसलिए हमने इसको अलग से सिंपल बताया है यहाँ पे। ओके, तो जल्दी से इस थ्योरम को रिवाइज करते हैं, इसको जल्दी से याद कर लेते हैं। तो थ्योरम कहती है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर हो p रेज टू पावर n, और तो वो उसके लिए भी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी n लेंथ की। तो हम मान लेते हैं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, वो है p रेज टू पावर n बच्चों। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p रेज टू पावर n। अब मैंने कहता हूं कि अगर n इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, n इज इक्वल टू जीरो है तो p रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, और इसके पास कोई सब ग्रुप होगा नहीं, तो कंपोजिशन सीरीज तो अपने आप बनी गई। ठीक है, फिर हमने माना कि n जीरो नहीं है तो क्या होगा, तो n अगर जीरो नहीं है तो वो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होते ही मान लेते हैं कि भाई इसके ऐसे ग्रुप के लिए सब एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट किया करेंगी जिनका ऑर्डर जो है ना वो इस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा, यानी कि कोई p रेज टू पावर m होगा, और वो m क्या होगा, वो इससे n से छोटा होगा, हम उसके लिए कंपोजिशन सीरीज मान के चलते हैं। फिर हमने मान लिया कि अगर n जीरो से बड़ा है तो n क्या होगा, n या तो वन होगा या वन से बड़ा होगा। अब अगर n कुछ भी है, वन से बड़ा या वन जो भी है, तो इसका मतलब वो शो करेगा कि g का ऑर्डर या तो p होगा या p की पावर वन, p की पावर टू, कुछ ऐसा बनेगा। अगर जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर की कुछ पावर होता है तो उसके पास उसका सेंटर जरूर होता है, तो मैंने मान लिया कि जेड जी इसका सेंटर होगा। अब सेंटर होगा तो जेड जी बाई जी
लिखेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा, वही पी की पावर उसी ग्रुप का ऑर्डर, नीचे वाले का ऑर्डर लिखा जाता है, ये लैग्रेंज थ्योरम ने बोला था तो हमने लिख दिया। तो इसका मतलब जेड जी का ऑर्डर होगा वो कोई पी की पावर टी जैसा होगा। यानी कि यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना कि ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन, उसका सेंटर ले लिया, उसका पी की पावर टी, टी किससे छोटा, एन से छोटा, फिर इस सेंटर का कोई एलिमेंट होगा जेड, उसका ऑर्डर होगा पी की पावर एल जैसा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज थी लैग्रेंज थ्योरम से, पी की पावर एल, और एल किससे, टी से छोटा। और यहां पे बस ध्यान देने वाली बात है, जब लिखोगे ऑर्डर ऑफ जेड इज इक्वल टू पी रेज टू पावर एल, इसका मतलब बन गया जेड की पावर पी की पावर एल बराबर क्या, ई। तो अब आपको एक एलिमेंट लेना है एक्स जो कि ई नहीं है, इसका मतलब वो पी की पावर एल माइनस वन ले सकते हो, बट जैसे आपने इस एक्स की पावर पी लिखा तो ये वापस बन गया ई, और एक्स एक एलिमेंट बन गया जो कि जिसका ऑर्डर कितना है, प्राइम नंबर है। अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो वो एलिमेंट डेफिनेटली किसी न किसी साइक्लिक ग्रुप का को जनरेट कर, मतलब किसी ग्रुप को जनरेट कर रहा होता है। तो मैंने मान लिया कि कोई एच होगा, उसको ये जनरेट कर रहा होगा। अब अगर एक्स उसको जनरेट कर रहा है तो जितना इसका ऑर्डर है उतना उसका ऑर्डर भी होगा। अब एच अगर साइक्लिक है तो सेंटर भी है जी का, और सेंटर है तो भैया वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर क्वोशंट ग्रुप बन जाएगा जी बाई एच। अगर क्वोशंट ग्रुप बन जाएगा तो फिर हम ऑर्डर लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी एच, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो पी की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, और एन माइनस वन बनते ही हमें चैन की सांस आएगी कि भैया हमें वो ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर एन से छोटा है। इसका मतलब इसके लिए कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो हमने इसके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करवा दी एन माइनस वन तक। ठीक है जी। अब अगर इसके लिए कंपोजिशन सीरीज यूज करती है तो ये दो बातें जरूर होंगी, एक ये नॉर्मल होगा, दूसरा ये सिंपल होगा। सिंपल से हमने इसको आइसोमॉर्फिक किया कि जी आई बाई जी आई प्लस वन भी सिंपल होगा। तो यहां तक हमारा लगभग थ्योरम प्रूव हो गई थी, बट रास्ते में एक कहानी रह गई कि भैया ये जो कंपोजिशन सीरीज हमने ली है ना वो एन माइनस वन तक जाती है, एन तक नहीं जाती, बट हमें एन तक लेके जाना है। इसके लिए हमने क्या करा, जो एच लिया था इज इक्वल टू एच, और दैट इज इक्वल टू जी एन, और जी एन इज इक्वल टू ई, यानी कि ये वाली सीरीज बना ली। अब हमें ये जी एन माइनस वन वाली बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसको कैसे दिखाएं, इसलिए हमने इसको दिखाया ऐसे कि जी एन माइनस वन बाय जी एन लिखोगे तो वो बनेगा एच बाई ई और इज इक्वल टू एच, और इसका ऑर्डर लोगे तो आएगा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी क्वेश्चन ग्रुप जो प्राइम नंबर का होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। तो ये सिंपल हो गया, इस वजह से इसकी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर गई। तो दैट वाज द थ्योरम, रिजल्ट ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो जब भी बच्चों आप मेरी थ्योरम्स को देखते हो तो प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच किया करो, ताकि आपको लास्ट में जब रिवीजन होती है तो तब वहां जाके थ्योरम कहीं ना कहीं याद हो जाती है। ओके, so please keep watch, keep sport. Thank you so much for your love and support for me. So thank you so much for all the students who are preparing for the examination of MSc Mathematics. All the best.